जय माता दी। आप सभी का स्वागत है इस दिव्य श्रृंखला श्री दुर्गा सप्तशती पाठ में। आज हम करने जा रहे हैं माता रानी की कृपा से छठे और 7वें अध्याय का पावन पाठ। माँ दुर्गा की महिमा अपरंपार है। कहा जाता है कि जो श्रद्धा और विश्वास के साथ सप्तशती का पाठ करता है उसके जीवन में सारे संकट दूर हो जाते हैं और माँ दुर्गा अपने भक्तों को सुख, समृद्धि और आशीर्वाद प्रदान करती है। तो आइए भक्ति भाव से जुड़े इस दिव्य पाठ के साथ और माँ की असीम शक्ति का स्मरण करें। जय माता दी। दुर्गा सप्तशती के छठा अध्याय दुर्मेलोचन वध। मैं सर्वज्ञेश्वर भैरव के अंग में निवास करने वाली परमो अत्कष्ट पद्मावती देवी का चिंतन करती हूँ। वे नागराज के आसन पर बैठी हैं। नागों के फणों में सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला से उनकी दहलता आधारसित हो रही है। सूर्य के समान उनका तेज है। 3 नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल लिए हुए हैं तथा उनके मस्तक में अर्धचंद्र का मुकुट शोभित होता है। ऋषि कहते हैं, देवी का ये कथन सुनते ही दूत को बड़ा आमर्षित हुआ और उसने दैत्य राज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत की उस वचन को सुनकर दैत्य राज कुपित हो उठा और दैत्य सेनापति दुर्मेलोचन से बोला, दुर्मेलोचन, तुम शीघ्र ही अपनी सेना के साथ लेकर जाओ और उस दुष्ट के केस पकड़कर घसीटते हुए उसे बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो जाए तो वह देवता, यक्ष तथा गर्दन ही क्यों ना हो, उसे अवश्य ही मार डालना। ऋषि कहते हैं, शंभु के इस प्रकार आज्ञा देने पर वह दुर्मेलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना को साथ लेकर वहां से तुरंत चल दिया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कहा, अरे तू शुंभ और निशुंभ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक झोटा पकड़कर घसीटते हुए तुझे ले चलूंगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है। तुम स्वयं ही बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषि कहते हैं, देवी के यूं कहने पर असुर दुर्मेलोचन उनकी ओर दौड़ पड़ा। तब अंबिका ने हूँ शब्द के उच्चारण मात्र से ही उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका के एक दूसरे पर तीखे सायों की, शक्तियों तथा फारसों की वर्षा आरंभ हो गई। इतने में ही देवी का सिंह वहां क्रोध से भरकर भयंकर गर्जना करने लगा और गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजों की मार से, कितनों को तो उसने अपने जबड़ों से ही, कितने को ही महादैत्यों को पटक पटक ओढ़ की धाड़ों से घायल करके मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितनों के ही पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितनों के ही सिर धड़ से अलग कर दिए। कितनों की ही भुजाएं और मस्तक काट डाले तथा इतनी गर्दनों की बाल हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्य के पेट फाड़कर उसका रक्त चूस लिया। अत्यंत ही क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह क्षण भर में ही असुरों की सारी सेना का संहार कर डाला। शुंभ ने जब सुना कि देवी दुर्मेलोचन असुर को मार डाला तथा उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला, तब उस दैत्य राज को बड़ा ही क्रोध हुआ
और उसका होठ कांपने लगा। उसने चंड और मुंड नामक 2 महादैत्य को आज्ञा दी, हे चंड और हे मुंड, तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी के झोटे पकड़कर अथवा उसे बांधकर शीघ्र ही यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार उसको लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों तथा समस्त असुरों सेना की प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। उस दुष्ट की हत्या का होने पर तथा सिंह के भी मारे जाने पर उस अंबिका को बांध कर साथ ले कर शीघ्र ही लौट आना। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वजनिक मनंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में धूम्रलोचन वध नामक 6वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए माता रानी की जय हो। दुर्गा सप्तशती की 7वां अध्याय चंड और मुंड का वध। मैं माता रानी देवी का ध्यान करती हूँ। वे रत्नमय सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर शब्द सुन रही है। उनके शरीर का वर्णन श्याम है। वे अपना एक पैर कमल पर रखते हुए और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं तथा कहार पुष्पों की माला धारण किए वीणा बजाती है। उनकी अंग में केशी हुई चोली शोभा पा रही है। वे लाल रंग की साड़ी पहने हाथ में शंख महे पात्र लिए हुए हैं। उसके वदन पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है और ललाट में वेदी शोभा पा रही है। ऋषि कहते हैं, तदंतरी शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंड मुंड आदि दैत्य चतुरंगी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित हो चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के सुवर्णमय ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने का उपयोग करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया और किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोगों ने तो देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा ही क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में भौहें टेढ़ी हो गई और वहां से तुरंत ही विकराल मुखी काली प्रकट हो गई। बोले माँ काली मैया की जय हो। जो तलवार और पास लिए खड़ी हुई थी वह विचित्र ही खड़गवान धारण किए और चित्ते के चरम की साड़ी पहनकर नर मुंड की माला से विभूषित थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा था जिससे वे अत्यंत ही भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख बहुत ही विशाल था और जीभ लत-पत पाने के कारण वह और भी डरावनी प्रतीत होती थी। उनकी आंखें भीतर को धसी हुई थी और कुछ लाल थी। वह अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थी। बड़े बड़े दैत्य का वध करती हुई वह कालिका देवी बड़े ही वेग से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी और उसने सबको भक्षण करने लगी। वो पार्षद रक्षक को अंकुशधारी महावती योद्धा और घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही साथ हाथ से पकड़कर मुंह में डाल लेती थी। इस प्रकार घोड़े, रथ और सारथी के साथ ही रथी सैनिकों को मुंह में डालकर वह उन्हें बड़े ही भयानक रूप से चबा रही थी। किसी के बाल पकड़ लेती, किसी का गला दबा देती और किसी को पैरों से कुचल डालती और किसी को छाती के धक्के से गिरा मारती और वह असुर के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को मुंह से पकड़ लेती और रोज में भरकर उनको दांतों से पीस डालती। काली ने बलवान एवं दुष्ट आत्मा दैत्यों को वह सारी सेना रोंद डाली, खा डाली और कितनों को ही मार भगाया। कोई तलवार के घाट उतर गए और कोई खड़गवान से पीटे गए और कितने ही असुर दांतों के अग्रभाग से कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार देवी ने असुरों की उन सारी सेनाओं को क्षण भर में ही मार गिराया। ये देखकर चंड ने
उन अत्यंत ही भयानक काली देवी की ओर दौड़ पड़ा तथा महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत ही भयंकर बाणों की वर्षा की तथा हजारों बार चलाए हुए चक्रों से उन भयानक नेत्रों वाली देवी को आच्छादित कर दिया। वह अनेकों चक्रों देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़े मानो सूर्य के बहुत तेरे मंडल बादलों के उधर में प्रवेश कर रहे हो। तब भयंकर गर्जना वाली काली ने अत्यंत ही रोष में भरकर विकट अट्टहास किया और उस समय उनके विकराल वदन के भीतर कठिनता से देखे जा नहीं सकते वाले दांतों की प्रभा से वह अत्यंत ही उज्जवल दिखाई देती थी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में ली, का उच्चारण करके चंड पर धावा किया और उसके केस पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। चंड को मारा गया देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ पड़ा। तब देवी ने रोष में भयंकर भरकर उसे तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मारा गया देख मरने से बची हुई बाकी सेना भय से व्याकुल हो चारों ओर भाग गई। तदंतर ही काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में ले चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, देवी, मैंने चंड और मुंड नामक इन दो महापशुओं को तुम्हें भेंट किया है। अब युद्ध यज्ञ में तुम शुंभ और निशुंभ का स्वयं ही वध करना। ऋषि कहते हैं, वहां लाए हुए उन चंड और मुंड नामक महादैत्य को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, हे देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसीलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी आख्याति होगी। बोलिए माँ चामुंडा की जय हो। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वजनिक मनंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में चंड और मुंड का वध नामक 7वां अध्याय संपूर्ण हुआ।